तो डॉक्टर बोला बाबा 400 रुपये लगेंगे। हमारे पास 40 रुपये भी नहीं थे, कहीं जाते हैं नहीं, किसी से मांगते नहीं जी। तो अब हमने वो कागज चुपचाप, डॉक्टर से बोला नहीं, चुपचाप रख दिया, क्या करना है था जी। भगवान की इच्छा। दूसरे दिन ही किसी का फोन आता है, बोले अमुक अमुक ने आपको ये 400 रुपये भेजे। अच्छा। महाराज जी, मैं ये कह रहा था, आप बचपन से ही साधु हो गए महाराज जी? नहीं जी, कॉलेज में पढ़ते थे जी। तो वहाँ से वो यहाँ राम स्वरूप जी का, हरगोविंद जी के रास जाया करते थे जिला स्तर पर। जी जी। या झांसी पर। जी। वो यूपी-एमपी का बॉर्डर है वहाँ। जी। तो वहाँ पर रास में हमको वो पद सुनने को मिला, चल रहे मन श्री वृंदावन धाम, रटेंगे राधे राधे नाम, जय हो, मिलेंगे कुंज बिहारी ओढ़ के कांवरकारी। जय हो। तो अच्छा, उसके पहले क्या हुआ, कहते भी भगवान की कृपा से ही कोई रास्ता मिलता है जी महाराज जी। और जन्म जन्म के संस्कार जीव के होते हैं। हाँ, मैं यही कह रहा था महाराज जी कि आपको प्रेरणा कहाँ से मिली, कैसे आपका मन हुआ राधा रानी का भजन करने का? मैं लगभग कॉलेज में ही पढ़ने से पहले ही, शायद कुछ लगभग 11वीं 10वीं कक्षा में पढ़ता था, तो पढ़ने का अभ्यास होता है बच्चों का जी महाराज। कोई भी किताब मिल जाती है तो उसको, आजकल तो लोग उपन्यास पढ़ पढ़ के जिंदगी खराब, समय खराब करते हैं जी महाराज। हमको किसी एक वृद्ध व्यक्ति से गीता प्रेस का एक फटा सा ग्रंथ मिल गया, उसका नाम था मानव जीवन का लक्ष्य भगवत प्राप्ति जी। बोले हमारे मन में उस समय तक ये लगता था कि भाई मानव जीवन का लक्ष्य तो ये है कि अच्छी पढ़ाई लिखाई हो जाए, हाँ। अच्छी शादी हो जाए, सुंदर सी बहू मिल जाए जी। और अच्छी नौकरी मिल जाए, जीवन का लक्ष्य यही है जी। लेकिन उसमें जब हमने पढ़ा कि मानव जीवन का लक्ष्य भगवत प्राप्ति जी, भाई उन्हें कहा ये तो कुकर सुकर योनि में भी मिल सकते हैं। बिल्कुल। बच्चे पैदा करना, खाना हो, सोच जाना, ये तो सब पहले सबको मिलता है जी। नरक के जीव भी वहाँ भी खुश रहते हैं। प्रहलाद जी को चरित्र में बताया कि सुअर को ले जाना चाहे थे वैकुंठ जी, तो भगवान ने कहा भाई जो चले तुम्हारे साथ ले आओ। बोले महाराज, भगवान ने कहा कि ठाकुर जी ने कहा भाई कोई नहीं जाना चाहता है, तुम कह रहे हो तो नहीं मानते, जाओ ले आओ। आज दरबार खुला है, कह देना भगवान के यहाँ जो जाना चाहे सब आ जाओ। अब वो खूब माथा पच्ची करे, लोग तैयार कोई नहीं हुए। तो एक सुअर से कहा भाई तू कीच में लौट रहा है, चल तू चल। तो बोले वहाँ एक कीच मिलेगा कि नहीं वैकुंठ में? बोले नहीं। तो नहीं मिलेगा तो भैया ऐसा वैकुंठ तुम जाए, हमको नहीं जाना है। तो कहने का मतलब कि लोग किसमें सुख मानते हैं, तो कुकर सुकर योनि में भी सुख मिलता है, वही अनुभव करते हैं वो जी। जो मनुष्य अनुभव कर रहा है विषयों में, वही कुकर सुकर वही अनुभव करता है जी, हर किसी को। तो हमने लक्ष्य यही समझते थे कि भाई सब सुख सुविधाएं संसार की हो जाएं, अच्छा विवाह हो जाए, अच्छी नौकरी लग जाए, मनुष्य जीवन का लक्ष्य यही है जी। लेकिन वो ग्रंथ जब हमने पढ़ा कि मानव जीवन का लक्ष्य भगवत प्राप्ति, तो फिर हमारा मन वो लगभग पढ़ाई लिखाई में भी ज़्यादा नहीं लगा जी। और हमारी समझ में यही आया कि भाई किसी तरह भी भगवान की शरण ली जाए, और पेट भरना तो चींटी का भी जो भरते हैं, हाथी का भरते हैं, वो हमारा भी भरेंगे। यद्यपि हम अंदर ये नहीं जानते थे कि अब वृंदावन भी चाहे बम्बई जैसा बन गया है जी। हम तो ये समझ में यही आया कि भाई वृंदावन में लता पताओं के नीचे फूल फल खाएंगे कुछ कुछ मिल जाएगा और वहीं रहेंगे जैसे भी हो जी। तो लेकिन आगे भगवान की, अच्छा फिर कुछ दिन के बाद ये रास गया राम स्वरूप हरगोविंद जी का जी। तो फिर वो रास्ता हमको ऐसे समझ में आया कि सबसे अच्छा कार्य यही है, भगवान की शरण में जाया जाए और भजन किया जाए। तो लगभग हमको 25 साल हो गए हैं, तो ब्रिज में ही रहते हैं, ब्रिज में हमारा मन लगता है। तो महाराज जी, ब्रिज में आपका मन लगता है, तो यहाँ के ब्रजवासियों के ब्रजवास के बारे में कुछ बताइए, कैसा अनुभव है आपको यहाँ ब्रिज में रहने का? अनुभव की बात तो ये होती है, जैसे हम घर में आ जाते हैं ना जी महाराज जी, तो घर में सहज में सुख मिलता है जी। किसी तरह भी पड़े हो, चाहे झोपड़ी अपनी क्यों ना हो, तो उसमें आने पर सुख मिलता है। दूसरे की चाहे अच्छी से अच्छी इमारत हो, दूसरे की है वो, तो उसमें इतना सुख ही नहीं हो सकता है जी। तो हमको ऐसा स्वयं अनुभव होता है कि हम अपने घर में आ गए, अपने घर में ही है। और इस बात को तो सभी जानते हैं कि भाई भगवान की शरण सबसे बड़ी, इनसे बढ़कर तो कोई है नहीं जी महाराज। दूसरी बात ये भी अनुभव होता ही है, साधु होने के बाद लगभग जो साधु हो जाते हैं, कोई भी हो, भगवान पर विश्वास करते हैं, तो उनको अनुभव हो जाता है कि भगवान हमारी हर समय रक्षा करते हैं। हमको अगर जिस वस्तु की आवश्यकता है तो मन में सोचना नहीं पड़ता है, उसके पहले भगवान अपने आप व्यवस्था कर देते हैं। आपको हम अपना अनुभव बता देते हैं कि मतलब अर्थ की बात बता रहे हैं जी। तो भगवान की प्रेरणा तो कह रहे थे भी भजन में होती है जी। हम गोवर्धन में रह रहे थे जी महाराज।
हमारी एक दाढ़ में दर्द हुआ, जी। एक दाढ़ पहले 15 साल पहले खराब हो गई थी, जी दूसरी दाढ़ भी खराब हो गई, तो हमको भोजन चबाना मुश्किल हो गया। जी आश्रम में तो भाई रूखा सूखा जैसा मिलेगा चबाना पड़ेगा। जी हमारे पास डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर बोला बाबा 400 रुपये लगेंगे। हमारे पास 40 रुपये भी नहीं थे, कहीं जाते नहीं, किसी से मांगते नहीं। जी तो अब हमने वो कागज चुपचाप, डॉक्टर से बोला नहीं, चुपचाप रख दिया, क्या करना है था, जी भगवान की इच्छा। दूसरे दिन ही किसी का फोन आता है, बोले अमुक अमुक ने आपको ये 400 रुपये भेजे, अच्छा 400 रुपये भेजे दूसरे दिन ही। हमने सोचा ये व्यक्ति से हमारा सालों से कोई संपर्क नहीं है, और आज दूसरे दिन ही फोन आया, इसका मतलब भगवान की इच्छा यही है जी कि तुम इसको ये दांत ठीक करा लो। जी तो लगभग 10 साल हो गए जब से हमारे कभी कभी कोई दर्द नहीं हुआ, वो भरवा लिया, दांत सही हो। तो ये शरणागति बता रहे हैं कि शरणागति भगवान की अपने आप भगवान व्यवस्था करते हैं, जी। वो अनुभव किया हमने। तो महाराज जी मैं यही कह रहा था कि आप हमारे चैनल के माध्यम से हमारे भक्तों के लिए आप क्या कहें कि भगवान की शरणागति कैसे लें। ग्रस्त में रह के बहुत सारे जंजाल होते हैं, तो ग्रस्त में रह के कैसे भगवान के शरणागति भी ले, भगवान का भजन भी हो जाए, अपना ग्रस्त भी चलता रहे। उसके लिए कुछ ग्रस्तों के लिए आप कोई उपाय बताएं, कोई साधन बताएं। सुनिए जी, ये तो खैर आप जो कह रहे हैं वो ठीक है जी महाराज। अब जो जिस रास्ते में चलता है, जी महाराज। चोर भी आगे बढ़ता है तो यही समझता है भैया हमारा दल बढ़ जाए। हाँ चोर सोचता है कि हमारा दल बढ़ेगा, जिधर भी हम जाएंगे तो चोरी से सक्सेस नहीं हुई तो गुंडागी करेंगे, डकैती डालेंगे। जी महाराज। तो हम लोग तो बाबा जी यही सोचे कि सब बाबा जी हो जाए, जी भगवान का भजन करें। जी लेकिन रही बात है, वास्तविक बात यह है कि हम जो भी भजन करते हैं, जी साफ पुराणों में लिखा है, हमको प्रमाण इतना तो पढ़ा लिखा नहीं है ज्यादा, अथवा हमें प्रमाण देने की श्लोक संख्या हम क्यों याद रखेंगे जी कि अमुक जगह लिखा है, हम कोई शास्त्रार्थ नहीं करना है। जी महाराज। पर हमने महाभारत आदि में पढ़ा है, जी। शिव पुराण में पढ़ा है जी महाराज। कि जो भी हम दान पुण्य दूसरे का लेते हैं, धन खाते हैं, जी तो लगभग 75% वो ले जाता है। जी जो भी हम भजन करेंगे, सत्कर्म करेंगे, 75% तो वो ले जाएगा, हमारे पास बचेगा क्या। माता पिता का ऋण अलग होता है, गुरु का ऋण अलग होता है, वो हमें देना ही पड़ेगा। वो हमारे कोष में से जाएगा, हम दें या ना दें। जी तो फिर हमारे पास झोली में रहेगा क्या। कलयुगी जीव इतना भजन तो कर नहीं पाते हैं, हम साधु बन गए तो भगवान तो हो नहीं गया केवल वेश बना देने से। जी महाराज। वो सबके सामने है कि कितने हवा खा रहे हैं बिना किराए की कोठी पे। तो साधु, हाँ ये है कि जैसे अभी पहले भी चर्चा की थी जी कि तुलसी जहाँ तक हो सके गले में होना चाहिए। किसी संत ब्राह्मण के प्रति भाव बने, उसके द्वारा ले लो। कंठी वैसे ले लो, भगवान की चरणों में उसको रख दो। राधा रानी के, बिहारी जी की, जहाँ भी जो भगवान के पे विश्वास होता है वहाँ पे तुलसी उनके चरणों में वहाँ रख दो, ड्योढ़ी पे। और गंगा जल से, गाय के कच्चे दूध से, देसी गाय के कच्चे दूध से उसको स्नान कराओ, शुद्ध जल से स्नान कराओ, उसको गले में पहन लो। मस्तक पे चंदन जरूर होना चाहिए, हो सके एकादशी व्रत जरूर करना चाहिए। जी महाराज। अब देहाती लोग भी इस बात को सभी कहते हैं कि 100 दवाई एक परहेज। जी 100 दवाई एक परहेज करते हैं लोग। जी महाराज। कि अगर हम कितनी दवा खा लें, अगर परहेज नहीं कर रहे हैं तो वो सब चौपट कर देता है। जी तो परहेज भी आजकल तो भाई घरों में हम लोग साधु लोग जाते हैं तो कितनी जगह माताएं बोल देती हैं बाबा यहाँ तो बच्चा नहीं मान रहा है, वो कुछ गंदा खाता पीता है। तो हम लोग उन घरों में भिक्षा करने नहीं जाते हैं। तो पहले तो शराब से लोग डरते थे, अब आजकल शराब पीने लगे हैं लोग। पहले सोते साधु ब्राह्मण कोई शराब ना देते, इस बात से डरते थे, आजकल बोतल पीने लगे हैं। और पुराण शास्त्रों में लिखा है जो एक बूंद भी पी लेता है उनसे तो उसको नर्क जाना है। धूम्रपान की बात भी यही आया, धूम्रपान में तो आप पूछेंगे, उसके लिए तो बहुमत है, उनके बीच में बोलोगे तो रहना मुश्किल पड़े कर देंगे। ये बहुमत है, धूम्रपान से बचना चाहिए। और एकादशी का व्रत जरूर करना चाहिए। अभक्ष तो चीज कोई खाना, अभक्ष को सभी जानते हैं, उसको हम शब्दों में क्या बोलेंगे। और गंदी चीज पीना, हाँ कम, भजन भले कम से कम हो, परहेज जरूरी होना चाहिए। हाँ अगर आपका मन लगता है कुछ समय राधा रानी का चिंतन करें, कुछ देर नाम जप, नाम जो भी भगवान का नाम आपको अच्छा लगता है उस नाम को जपें, उस नाम को माला से जपें। बिना माला के हम सवेरे से उठते ही हाथ पैर धो करके, चाहे वो 10-15 मिनट से लेकर 1 घंटे तक, आधा घंटे तक, जो भी समय मिले। और शाम के समय कम से कम बच्चों को बिठा करके भगवान का जो भी नाम है, सभी नाम बराबर हैं, ये नहीं कि राधा राधा नाम ही है या श्री राम जय राम कुछ भी हो, वो नहीं। जिसमें जो मन लगता है, सबका नाम एक ही है, सबका अर्थ भी एक है। महापुरुषों ने सबका राम नाम और कृष्ण नाम सबका अर्थ एक में बताया है, उनमें कोई भेद भी नहीं, भगवान सब एक है। एक महापुरुष कहते थे जगन्नाथ प्रसाद भक्तमाली जी, वृंदावन में बिराते पंडित जी जगन्नाथ प्रसाद भक्तमाली जी,
कहते हैं आपके सामने भगवान भी आके कहें कि 2 भगवान होते हैं, उनकी बात मत मानो। भगवान कभी 2 नहीं होते हैं, चाहे राम हो, कृष्ण हो, कोई हो, भगवान एक है। तो जो नाम भगवान का हमें अच्छा लगे उस नाम को जपें। रामायण, गीता, भागवत और भक्तमाल इनका थोड़ा जरूर पाठ करते रहे, अथवा जो नहीं पढ़ सकते हैं दूसरों से सुन लें, एक पढ़े और 5-10 सुनते रहें। शाम के समय बच्चों को बिठा कर, जो भी आपके से जो मानता सुनता है उनको बिठा करके भगवान के नाम का कीर्तन कम से कम आधा घंटा करना चाहिए। तो आपका परिवार भी शुद्ध रहेगा, वातावरण शुद्ध रहेगा और बच्चों में संस्कार पड़ेंगे। नहीं तो बच्चे वो टीवी देख देख करके बिगड़ते रहते हैं। यद्यपि आजकल तो भगवान की कृपा से बहुत बड़ी सुविधा ये हो गई है कि टीवी के माध्यम से, मोबाइलों के माध्यम से भी सत्संग हम चाहें तो दिन रात सत्संग में डूबे रह सकते हैं। जी महाराज। जो सैकड़ों वर्ष पहले संत महापुरुष हो गए हैं, अच्छे अच्छे अनुभवी संत हो गए हैं, भगवत प्राप्त महापुरुष हो गए हैं, उनकी कथाएं हमें घर बैठे सुनने को मिल रही है। जी महाराज। हम घर बैठे दिन रात उसी में डूबे रहें। अब वही बात है कि बंदूक एक बदमाश गुंडा के पास भी होती है, वो बंदूक पुलिस वाले के पास भी होती है। उसी से हम अच्छा काम भी कर सकते हैं, उसी टीवी के माध्यम से टीवी पैदा कर सकते हैं, उन्हें तो भगवान की प्राप्ति भी कर सकते हैं। तो बहुत बड़ी सुविधा है, भगवान ने बहुत बड़ी कृपा करी कि ठाकुर जी कृपा करके और टीवी में घुस पड़े बहुत बड़ी कृपा हुई है। तो हमें सब घर बैठे सुविधा है, बहुत बड़ी सुविधा है। कर रहा था, आप किसी संत का अनुभव आप हमें सुना रहे थे, उनके निजी अनुभव आप हमारे भक्तों को बताएं जरा कि उनके साथ क्या घटना घटी। ऐसे संतों के साथ भगवान की कृपा से हमें रहने को मिला। जी महाराज जी। बरसाना में रहने को मिला जी। कि उनको यद्यपि जब घर द्वार साधु छोड़ता है तो भजन करने की सोचता है। जी महाराज जी। वो एक बात अलग है कि लोगों की भावना बैठी रहती, नारी मरी हो संपत नासी, मूड बड़ा भरे सन्यासी। जी। तो सभी बात ऐसी नहीं होती हैं। जी। अथवा हम कह रहे तुलसीदास जी का इतिहास है कि तुलसीदास जी को पत्नी ने धुतकारा तब वो घर द्वार छोड़े। जी। ऐसी बात तो खैर ठीक है, बहुत से लोग नित्य प्रति लताड़ खा रहे हैं, कितने तुलसीदास बन रहे हैं, घर द्वार कौन छोड़ रहा है? नहीं। श्रीमती उनका रोज अपमान श्लोक सुनाती हैं उनको, वो क्या घर द्वार छोड़ रहे हैं क्या? उनके अपने संस्कार होते हैं। जी। तो कितने हम लोग साधु अगर घर द्वार छोड़ के भगवान की शरण में आ जाते हैं, भगवान की कृपा से, धाम की बात से, उनके नाम जप से, उनकी शरण से कोई ना कोई ऐसा रास्ता मिल जाता है जी कि हमारा मन भगवान में लग जाता है, राधा रानी के भजन में लगता है, निश्चित रूप से लगता है। जब हम आगे कुछ सच्चे मन से लग जाएंगे, फिर भले हम कच्चे मन से आए हों, लेकिन भगवान तो सच्चे हैं। जब उनकी हम शरण में आते हैं तो निश्चित है वो रास्ता देते हैं। तो हमारे एक संत हैं, उनका नाम इसलिए नहीं बता सके, उनको विक्षेप होगा जी, और वो लगभग यहीं ब्रिज में ही विराजते हैं। जी महाराज जी। तो वो भजन करने के लिए कुछ दिन उन्होंने खूब नाम जप किया, गुरु मंत्र का खूब जप किया। जी महाराज जी। और नाम जप भी खूब किया। जी। तो उन्होंने स्वयं बताया, बोले हम मोरकुटी पे रहते थे। जी महाराज। तो हमको राधा रानी सखियों के साथ झुंड के झुंड जी कई बार भजन करने बैठते थे, तो झुंड के झुंड सामने आ जाते थे जी। और थोड़ी थोड़ी बातों को सलाह देती, थोड़ी थोड़ी बातों को, अगर मानो हमको भोजन नहीं मिला है जी, तो वो उस दिन कहेंगी, क्यों तुम मांगने क्यों नहीं गए रे? अच्छा। तो बैठ के कौन खवाएगा यहाँ, मांगने ना जा सके, यहाँ तो वक्त बैठ रहे हो। तो फिर अब उनको सोचते भाई चलो, फिर भी उनके मन में आता कि जब हम राधा रानी के भरोसे अपने आप राधा रानी देगी जी। तो ऐसा उनको स्वयं अनुभव बताया। एक बार उन्होंने बताया, राधा रानी उनसे कहती थी, मतलब तन्नर अवस्था में सब तरह, देखिए अनुभव, हम जैसे हम कोई भी, चाहे भक्त रूप में हो चाहे साधु के रूप में हो जी महाराज, जब स्वप्न तरह तरह के स्वप्न होते हैं जी, जो जिस दिन भर चिंतन करेगा उसको स्वप्न वही होएगा। स्वप्न विज्ञान भी आदरणीय है जी। अगर हम जो भी दिन भर करेंगे हम वही स्वप्न में, रात्रि में वही देखेंगे जी महाराज। तो वो स्वप्न में देखते अथवा ध्यान में देखते जी, हम आपको अपनी प्रत्यक्ष घटना सुना देते हैं जी महाराज। आप उसको स्वप्न कैसे मानेंगे जी। एक बार हमारे पास कोई राधा रानी का छोटा सा चित्र था जी, और हमको कई दिनों से बुखार आ रहा था जी महाराज। तो हमें समझ में नहीं आ रहा, जो हम दवाई जो भी धर्मार्थ में मिलता है, साधु के पास पैसा ज्यादा रहता नहीं जी, तो इधर उधर धर्मार्थ में कोई दवाई लिए, कुछ पैसों से लिए, ठीक नहीं हो रहा है। और लगभग महीने भर जुकाम खांसी बुखार में हो गया जी। तो हमारे किसी संत ने, अनुभवी संत ने बताया कि तुम्हारे पास कोई भगवान का चित्र है क्या, या सेवा करते हो क्या भगवान की जी। मैंने कहा भाई करते क्या, कोई महात्मा एक राधा रानी का चित्र छोड़ गए हैं, वो घूमते फिरने वाले महात्मा होते हैं, वो एक चित्र छोड़ गए हैं, वो पहले करे होंगे सेवा पूजा जी, कभी फूल तुलसी हम भी चढ़ा देते हैं राधा रानी को। तो बोले उनको ठंडी लगती है, अच्छा, इसलिए तुमको भी ठंडी लगेगी, तुम बुखार ठीक होगा नहीं, पहले उनकी व्यवस्था करो। अच्छा।
हमने सोचा भैया हम व्यवस्था क्या करें, हमारे पास कुछ था नहीं। हाँ ऊनी कपड़े भाई भगवान के ओढ़ने लायक, राधा रानी के ओढ़ने लायक भी हो जी। तो उड़ाएं। हमारे पास पैसा भी नहीं और इतना ऊनी कपड़ा भी नहीं उनको उड़ा जी। सके। सूती कपड़े कुछ पड़े थे 2-3, हाँ हाँ मिला जुला के ठंडी का समय था जी और उनको उड़ा दिए हमने किसी तरह। चलो भाई जैसे मन मान गया। जी बस सवेरा हुआ कि लगभग 12 घंटे नहीं बीते होंगे कि सुबह एक बांटने वाला गेट पे ही आ गया। अच्छा कोई हल्ला मचा दिए साधु। हाँ। साधु लोग भी दौड़ पड़े। हाँ हाँ वो दौड़ पड़ते हैं ना। हाँ हाँ अरे वो जर्सी बट रही। तो हम सोचा चलो भाई गेट पे आ गया, ठंडी में कपड़ा एक गीला हो जाता है, समय पे सूखता नहीं है जर्सी, जी तो धोने की जरूरत पड़ती है। चलो हम भी गेट पे आ गए, ले लो, कहीं जाते मांगना तो है नहीं, किसी मांग तो नहीं, गेट पे आ गया है। जी। तो हम गेट पे जब तक पहुंचे जब तक तो बट गया, अच्छा खत्म हो गए। अच्छा उसने देख लिया भगत ने, वो रिक्शा पे आया था बांटने को। हाँ बोले बाबा आप भी लेने आए थे? कि हम नहीं आए तो थे, अब तो बट गए, कोई बात नहीं। हाँ बोले नहीं, जिसमें बांध के लाए थे वो हाँ। वो पल्ली सी थी कोई, जी जी तो बोले ये बचा है। हमने कि चलो इसको ही दे दो, कोई बात। इसे हमने जो ही हाथ में लिया तो हमको याद आया, अरे राधा रानी को रात में उड़ाने के लिए कुछ नहीं था, जी हम सूती कपड़े उड़ाए थे, कुछ नहीं। इन्होंने कहा मतलब राधा रानी ने मंगा लिया है कपड़ा, लगभग 12 घंटे नहीं हुए होंगे, रात में 9-10 बजे उड़ाया। अच्छा जो कपड़ा उन्होंने दिया ऊनी कपड़ा था वो वो? ऊनी कपड़ा था। अच्छा वो जब हमारे हाथ में आया चादर सरी का था, जी तो हमारे हाथ में जो ही आया हमको याद आया, राधा रानी को हम उड़ाए, रात्रि में सूती कपड़े उड़ाए थे, उन्होंने चेता लिया। हमारे पास तो व्यवस्था थी नहीं, पैसे भी नहीं थे, तो उन्होंने मंगा लिया। तो आपको इसलिए अनुभव मतलब बता रहे हैं कि जो भगवान की शरण में आ जाता है जी मैम वो हर समय रक्षा करते हैं, हर समय कृपा करते हैं, कृपा का अनुभव कराते हैं। तो उन संत ने बताया कि वो हमको कई बार वो डांट देती थी कि तूने वहां से मांगा क्यों नहीं रे, वो अमुक दे रहा था तो उससे लिया क्यों नहीं तूने, जी तो घर बैठे कौन खवाए वो। जी तो एक बार उन्होंने प्रत्यक्ष में बताया, एक बार उनके साथ में ही हम वो जाने वाले थे वृंदावन के लिए, जी महाराज और उनके साथ ही साथ में रहते थे। जी तो उनसे अपने तंद्रावस्था में बोली राधा रानी, बोले तुम दौड़ जाओगे रे सवेरे, अच्छा खिचड़ी खा के जाइयो। अच्छा तो ये भी ध्यान में तंद्रावस्था में बोले सरकार हमारे पास तो खिचड़ी का कोई सौदा है नहीं। हाँ बोले ना, चूहर ने बिल खोद दिए हुए, वहाँ खोद के मिट्टी में दबा दिए, हाँ कुछ एक पोटली में दाल रखी है, वो चावल तो तेरे पास है, ये खिचड़ी बना के खा के जाइयो। अच्छा तो सवेरे वो 4 बजे उठे, सबसे पहले उन्होंने वही बात कही, बोले ऐसा ऐसा श्री जी कह रही है। तो वहाँ चूहा बिल खोद रखे हैं, उसमें मिट्टी के नीचे कुछ पोटली में दाल मूंग की रखी है। जी तो हम सब नहाए धोए नहीं, पहले उसी मिट्टी को टटोले, वहाँ देखा कि एक पन्नी में या कपड़े में, याद नहीं है, वो दाल रखी मूंग की, थोड़ी सी दाल, उसकी खिचड़ी बना के खा के तब गए। तो मतलब संत का बता रहे हैं कि राधा रानी या कोई भी भगवान की शरण में जो जाता है वो हर समय अनुभव कराते हैं, इसमें कोई संदेह की कोई बात नहीं। हाँ, जो आवे तू एक पग तो मैं आऊँ पग 60, और जो तू कर रहो 800 तो मैं लोहे की लाट। ये भी शास्त्रों में कहा गया है, जो भैया जो कठोर है तो दुनिया के लोग नरकों में धक्के खा रहे हैं, ठाकुर जी को पसीना भी नहीं आने वाला, क्या मतलब है उन्हें। अगर उनकी शरण में है तो वास्तव में करूं सदा तिनकी रखवारी, जिम बालक राखे महतारी। हम तो भाई एक खूब अनुभव करके देखे हैं जी महाराज कि भगवान की शरण में हम भले सच्चे मन से नहीं है, लेकिन भगवान तो सच्चे हैं, वो हर समय हमारी रक्षा करते हैं। भोजन पानी प्रत्यक्ष में साधुओं को देखोगे कि साधुओं के पास खाने पीने ओढ़ने पहनने का कोई कमी नहीं रहती है। वो भले मन से साधु हुए कि नहीं हुए, जी साधु का बेस तो बना रखे हैं। आपने महाराज जी के द्वारा सुना कि ब्रज के जो लता पता हैं, पेड़ पौधे हैं, ये संत महापुरुष हैं, और ये यहाँ लता पता वृक्ष आदि बन के राधा रानी का चिंतन करते हैं, भगवान श्री कृष्ण का चिंतन करते हैं। महाराज जी के माध्यम से आपने सुना, महाराज जी के वचनों के द्वारा आपने अनेक संतों के उनके निजी अनुभव सुने। जो ये महाराज जी ने जो भी हमें बातें बताई हैं, ये सत्य घटना है जो उनके निजी जीवन में घटी हैं। तो मैं यही आपसे अनुरोध करूंगा, आपको ऐसी भक्ति में वीडियो देखनी है, ऐसे महान संतों के दर्शन करने हैं, तो आप हमारे इस चैनल को निरंतर देखते रहें और हमारे ब्रज बिहार दर्शन चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि लोगों के पास में ये अच्छी अच्छी धार्मिक वीडियो पहुँचें और उनका मन भी हमारी किशोरी श्री राधा रानी के चरणों में लगे। इसी निवेदन के साथ राधे राधे।